हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्टिविज। और आज हम लोग आपके साथ जनरल इंग्लिश की सीरीज जो है वो लेके आए हैं। और इस सीरीज के अंदर हम लोग जो आपके साथ टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज ईडियम्स। देखिए, जितने भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें उन सभी में आपको इंग्लिश के सेक्शन के अंदर ईडियम्स जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो 1 से 2 नंबर आप लोगों को ईडियम्स जरूर देते हैं और इन ईडियम्स को हम इस सीरीज के अंदर मॉड्यूल वाइज पढ़ेंगे और एक मॉड्यूल के अंदर हम 20 ईडियम्स को जो है वो डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए आज के मॉड्यूल को शुरू करते हैं। देखिए, इस मॉड्यूल के अंदर हम लोगों ने आपके पास 20 ईडियम्स जो हैं वो ली हैं। तो हर एक ईडियम को हम जरा डिटेल में पढ़ेंगे और उनके ऊपर सेंटेंस के माध्यम से भी मैं आप लोगों को इसको बताने की जो है वो कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट ईडियम जो है हमारे पास दैट इज एट अ लॉस। देखिए, अगर हम इस एट अ लॉस की बात करें तो एट अ लॉस का मतलब होता है हमारे पास टू बी कंफ्यूज्ड। अब टू बी कंफ्यूज्ड इसको अगर हिंदी में बताएं तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि इसका मतलब हो सकता है जी घबरा जाना। तो एट अ लॉस का मतलब हो गया हमारे पास घबरा जाना। तो देखिए, अगर मैं इसका सेंटेंस की बात करूं कि एट अ लॉस को हम कैसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, तो हम एक सेंटेंस बना सकते हैं इसमें कि ही वॉज एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू अगेंस्ट सो मच ऑफ ओपोजिशन। यानी कि एट अ लॉस का यहां पे मतलब हमारे पास क्या हो गया, टू बी कंफ्यूज्ड, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, घबरा जाना। सेकेंड ईडियम जो आती है हमारे पास दैट इज एट लॉगर हेड्स। देखिए, लॉगर हेड्स की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है टर्म्स ऑफ हॉस्टिलिटी। अगर हम इसे हिंदी में बात करें तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि शत्रुता की अवस्था, एक ऐसी अवस्था जिसमें आप किसी के साथ शत्रु भाव में होते हैं। तो अगर हम इसको सेंटेंस फॉर्म में बनाएं तो हम बोल सकते हैं कि मोहन इज एट लॉगर हेड विद हिज ओन ब्रदर, राइट। तो इस तरह से आप ईडियम को यूज कर सकते हैं। जब कभी भी आपको एग्जाम में ये ईडियम्स आते हैं तो एक ईडियम के अगेंस्ट आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, तो आपको उन ऑप्शन में से सही ऑप्शन जो है वो चुनना होगा। थर्ड आता है हमारे पास एट एन आर्म्स लेंथ। देखिए, अगर हम बात करें एट एन आर्म्स लेंथ तो इसका मतलब होता है टू कीप डेंजर और एविल एट अ डिस्टेंस, यानी कि खतरे या बुराई को दूर रखना, तो उसे हम बोलते हैं एट एन आर्म्स लेंथ। तो अगर आप इसका सेंटेंस बनाएं हम, तो सेंटेंस में अगर हम इसको यूज करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि कीप सच रास्कल्स एट एन आर्म्स लेंथ, यानी कि आप ऐसे रास्कल्स को खुद से क्या रखें, दूर रखें। तो दैट इज एट एन आर्म्स लेंथ। नेक्स्ट हमारे पास आता है एट वंस फिंगर्स एंड। देखिए, फिंगर्स एंड का मतलब होता है कि हमारी चुटकियों पे कोई चीज है। तो जब कभी हम ऐसी बात करते हैं कि चुटकियों पे कोई चीज है तो इसका मतलब क्या हो गया, टू हैव फुल और रेडी नॉलेज या कंप्लीट नॉलेज किसी के बारे में, पूर्ण एवं तत्पर ज्ञान, राइट। तो इसके अगर हम सेंटेंस फॉर्म में बनाएं तो हम एक बोल सकते हैं अ लॉयर शुड ऑलवेज हैव ऑल द सेक्शन ऑफ द एक्ट एट हिज फिंगर्स एंड, या स्टूडेंट्स शुड हैव ऑल द सेक्शंस ऑफ देयर सब्जेक्ट एट हिज और हर फिंगर्स एंड, राइट। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से आप ईडियम्स के मतलब या इस तरह से आप ईडियम को यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम ईडियम की बात करें तो दैट इज अ बेड ऑफ रोजेस। काफी फेमस ये ईडियम है हमारे पास, अ बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजेस का मतलब हो गया एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन। इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन का मतलब हो गया सरल और आराम स्थिति, यानी कि बहुत ही आरामदायक सिचुएशन अगर हो तो उसे हम बोलते हैं अ बेड ऑफ रोजेस। अगर हम इसकी सेंटेंस की बात करें तो हम सेंटेंस फॉर्म में बोल सकते हैं द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। फॉर एग्जाम्पल, द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। तो इस तरह से हम उसको ईडियम में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडम्स एले। देखिए, अगर आप एडम्स एले की बात करें तो एडम्स एले का जो मतलब होता है दैट इज प्योर वाटर, और प्योर वाटर का मतलब हमारे पास क्या हो गया, दैट इज शुद्ध जल, दैट इज प्योर वाटर। अब एडम्स एले को अगर हम बात करें कि सेंटेंस फॉर्म में इसको यूज करना हो तो हम बात कर सकते हैं कि इन द ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स, राइट, इन द ड्राई डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान पीपल हैव टू कंटेंट देमसेल्व्स विद एडम्स एले, राइट। तो दिस इज द यूज ऑफ एडम्स एले। नेक्स्ट हमारे पास आता है टू एड इंसल्ट और इंजरी। तो एड इंसल्ट और इंजरी का मतलब हमारे पास होता है टू हार्म एज वेल एज ह्यूमिलेट। अब इसको अगर हिंदी में बात करें तो दैट इज जले पर नमक छिड़कना, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया,
जले पर नमक छिड़कना, राइट। तो जले पर नमक छिड़कना, दैट इज टू ऐड इंसल्ट और इंजरी। अब अगर मैं इसकी बात करूं, सेंटेंस बनाए हम इसका, तो हम बोल सकते हैं मोहन हैज एडेड इंसल्ट टू इंजरी बाय राइटिंग दिस लेटर टू हिज फ्रेंड सोहन। तो इस तरह से हम उसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ईडियम हमारे पास आती है, दैट इज एट ड्रैगर्स ड्रॉन। अगर हम एट ड्रैगर्स ड्रॉन की बात करें तो दैट इज ऑन इमिकल टर्म्स, राइट। इमिकल टर्म्स का मतलब हमारे पास, इमिकल टर्म्स का इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास हिंदी में, दैट इज पारस्परिक शत्रुता, राइट। दैट इज क्या, पारस्परिक शत्रुता। तो अब पारस्परिक शत्रुता को अगर हम सेंटेंस फॉर्म में इसको यूज करें, तो सेंटेंस फॉर्म में हम क्या यूज कर सकते हैं, एट वन टाइम रशिया एंड अमेरिका वर एट ड्रैगन्स ड्रॉन, या एट दिस टाइम इंडिया एंड पाकिस्तान इज एट ड्रैगन ड्रॉन, राइट। तो ये हो गया कि परस्पर शत्रुता, यानी कि हमेशा उनकी क्या है, शत्रुता चलती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ईडियम अगेंस्ट द रेनी डे। नाउ अगेंस्ट द रेनी डे का मतलब हमारे पास हो गया प्रिकॉशन फॉर इमरजेंसी, यानी कि कठिन परिस्थितियों के लिए प्रबंध करना, दैट इज अगेंस्ट द रेनी डे। तो सिंपल सी बात है, इसमें अगर हम सेंटेंस फॉर्म की बात करें तो यू मस्ट सेव एवरीथिंग, यू मस्ट से एवरी मंथ अगेंस्ट द रेनी डे, या फिर आप ये बोल सकते हैं यू मस्ट सेव समथिंग एवरी मंथ अगेंस्ट द रेनी डे, यानी कि इमरजेंसी के लिए आप लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेके रखनी चाहिए। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 10th, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कॉज ऑफ क्वेल। कॉज ऑफ क्वेल का मतलब हो गया झगड़े की जड़ या झगड़े की वजह। एन एप्पल डिस्कॉर्ड का मतलब है कि कोई चीज जो जिसके पीछे आपका क्या है, झगड़ा किसी के साथ हो रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे, राइट, तो अगर हम सेंटेंस फॉर्म में इसकी यूज करें तो हम बोल सकते हैं कि द हिमालयन रेंज इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इस तरह से आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एन एप्पल ऑफ वंस आई। एन एप्पल ऑफ वंस का आई होता है वेरी डियर, डार्लिंग और बहुत प्रिय, राइट। तो एप्पल ऑफ वंस आई में हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं कि मोहन इज ओनली सन इन द एप्पल ऑफ हर हिज मदर्स आई, राइट। मोहन इज द ओनली सन इन द एप्पल ऑफ हर मदर्स आई, राइट। एप्पल्स ऑफ वन आई का मतलब हो गया वेरी डियर, डार्लिंग या बहुत ही प्रिय। नेक्स्ट हमारे पास ईडियम है टू ऐड फ्यूल टू फायर। टू ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब है टू एग्रावेट सम सिचुएशन और मैटर, यानी कि किसी भी चीज को अधिक भड़कावा देना या उसके ऊपर कोई और कार्रवाई करना, राइट। तो सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो हिज अब्यूसिव लैंग्वेज एडेड फ्यूल टू द फायर, राइट। हिज अब्यूसिव लैंग्वेज एडेड फ्यूल टू फायर। नेक्स्ट देखिए बिटवीन स्केला एंड कैरिडबिस। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है बिटवीन टू डेंजर्स। कभी भी अगर आपके पास कोई ईडियम जिसमें बिटवीन आए, जैसे आप ये कर सकते हो बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, तो दोनों का मतलब क्या हो गया कि कठिनाइयों के बीच, कि दो कठिन परिस्थितियों के बीच, राइट, या दो मुसीबतों के बीच फंसना। जैसे इसका फर्स्ट ईडियम का हमारा ईडियम नंबर 13 का मतलब आ रहा है बिटवीन द टू डेंजर्स, और 14 का मतलब आ रहा है टू फॉल बिटवीन टू ग्रेट डिफिकल्टीज, यानी कि दो मुसीबत भरी चीजों में क्या होना, फंस जाना। नेक्स्ट आ गया हमारे पास टू ब्लो ओन्स ट्रम्पेट, वंस ओन ट्रम्पेट। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, इट मींस क्या, टू प्रेज ओन्स वन सेल्फ, यानी कि खुद की ही क्या शेखी मारना, राइट। तो सेंटेंस बना सकते हैं आई हर्ड दोज persons who blow their own trumpet. Next, bone of contention. Bone of contention and apple of discord दोनों का एक ही मतलब है। Bone of contention का मतलब भी क्या है, the cause of quarrel, और जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया कि an apple of discord, इसका भी क्या मतलब है, झगड़े की वजह। दोनों का मतलब है झगड़े का कारण या कोई झगड़े की वजह। नेक्स्ट हमारे पास आता है by fits and starts। देखिए बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब है समथिंग डन इरेगुलरिटी, यानी किसी काम को रुक रुक कर करना या अनियमित रूप से करना, उसे हम बोलते हैं जी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। नेक्स्ट हमारे पास ईडियम आती है जी ब्लैक शीप। ब्लैक शीप का मतलब हो गया हमारे पास एन अनडिजायरेबल पर्सन। अनडिजायरेबल पर्सन का मतलब हो गया अनचाहा या धोखेबाज व्यक्ति, दैट इज अ क्या, ब्लैक शीप। नेक्स्ट ईडियम है हमारे पास टू बियर द पाम। टू बियर द पाम का मतलब होता है टू बी विक्टोरियस या विजयी होना।
तो अगर सेंटेंस फॉर्म में बोलूं तो आवर टीम बोर द पाम इन द फाइनल मैच, या इंडियन टीम बोर द पाम इन द वर्ल्ड कप 2020, राइट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 20th इडियम, बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड का मतलब हमारे पास हो गया इंटीमेट फ्रेंड या घनिष्ठ मित्र, बहुत ही अच्छे मित्र। तो अगर आप सेंटेंस की फॉर्म में करें तो मोहन इज माय बॉसम फ्रेंड, राम इज माय बॉसम फ्रेंड, तो ये हम सेंटेंस फॉर्म में इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये था जी हमारे पास आज का ईडियम्स का फर्स्ट सेशन। अगले सेशन के अंदर हम फिर से 20 ईडियम्स जो है वो लेके आएंगे। तो ये पूरी सीरीज के अंदर हम ईडियम्स को पढ़ेंगे और लास्ट में हम ईडियम्स के एमसीक्यूज जो है वो भी डिस्कस करेंगे। होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और ऐसे वीडियोस आप हमारे चैनल पे देख सकें। थैंक्स टू बी द पार्ट ऑफ एप्टिविज। जय हिंद, जय भारत।